हमारा नाम भैया रवि है, हम यहीं के मूल निवासी हैं। जी जी बहुत अच्छा है, भव्य राम मंदिर का आज 22 तारीख को उद्घाटन है। जी जी इसके पहले यहाँ पे कोई व्यवस्था थी नहीं, जी जी लेकिन ये इसको राजनीतिक मुद्दा से न जोड़ा जाए और न किसी दल का न किसी नेता का इसमें कोई योगदान है। जी जी ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सबको सब मान्य है। जी जी और हम तो भाई आजीवन ऋणी रहेंगे सुप्रीम कोर्ट का कि उन्होंने बहुत अच्छा फैसला दिया है। जी जी। क्या प्रॉपर निवासी हैं चाचा जी? तो ये बताइए, जैसे बाहर से लोग 1500 2000 किलोमीटर दूर से अयोध्या आ रहे हैं, तो अयोध्या में कुछ क्या ऐसी और व्यवस्था आपके हिसाब से होनी चाहिए कि इस कड़ाके की ठंडी में जिस प्रकार यहाँ पर अलाव की व्यवस्था नहीं है, कोई ठहरने की व्यवस्था नहीं है, इसमें यात्रियों को, राम भक्तों को बहुत परेशानी हो रही है, हम लोग देख रहे हैं, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत ज्यादा परेशानी है। सबसे पहली चीज, नगर निगम की कोई व्यवस्था नहीं। आप पूरी अयोध्या में घूम कर देख सकते हैं, अलाव आपको कहीं जलते हुए नहीं दिखेगा। जी जी और पंडाल भी बना हुआ है, तो इतने यहाँ तीर्थ यात्री आ रहे हैं कि वो भी कम पड़ जाएगा। गेस्ट हाउस सारे पहले ही से बुकिंग में चल रहे हैं। जी जी हमारे साथ में एक मैनेजर साहब आए भी हुए हैं, उनसे अभी पूछ लीजिए कि आपके गेस्ट हाउस में अभी आपको ठहरना हो जी जी तो आपको रूम नहीं मिलेगा। जी जी तो अलग से कुछ व्यवस्था इनको करनी चाहिए थी, जिससे कि इस कड़ाके की ठंड में राम भक्तों को कोई कष्ट ना हो। जी जी अब व्यवस्थाएं तो बहुत कमी है भैया, उसको क्या कहा जाए, व्यवस्थाएं बिल्कुल ही नहीं है, बहुत एकदम ना के बराबर है व्यवस्था। जो यहाँ के कुछ समाज सेवी व्यक्ति हैं उनके लिए हमारा एक छोटा सा निवेदन है कि अगर समाज सेवा आपको करना ही करना है तो आके जमीन पे करिए, क्योंकि आपके अयोध्या में, आपके क्षेत्र में बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। अगर आपको बैनर लगवाना ही है तो आप ठहरने की व्यवस्था करिए और इस कड़ाके की ठंडी में अलाव की व्यवस्था करके बैनर लगवाइए, ताकि सच में धरातल पे आपको दिखे कि यहाँ समाज सेवी हैं। और झूठा बैनर टांगने से, झूठी वाहवाही लूटने से कोई कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ के समाज सेवी से हमारी यही प्रार्थना थी। धन्यवाद। हम चाहते हैं कि हमारी बात को आप दूर दूर तक पहुंचाइए, ताकि सारी सच्चाई जान सके। जी जी अयोध्या में अभी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। हम तो यही लोगों से कहेंगे कि 2-4 महीने बाद आए, जब व्यवस्था यहाँ ढंग से हो जाए, ठंड में जो है परेशान ना हो। अभी बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ इकट्ठा करने कोई मतलब नहीं है। जिस प्रकार चाचा जी कह रहे हैं कि लोग उतावले होकर टीवी में और मोबाइल में देखकर अयोध्या सीधा चले आ रहे हैं, ऊंची ऊंची बातों को देखकर, ऐसा धरातल पे भी कुछ व्यवस्था नहीं है। इस कड़ाके की ठंडी में अपने घर पे ही रहें, 2-4 महीने 5 महीने बाद आए, फिर भी सही व्यवस्था दिखेगी। कैमरा जिस प्रकार अयोध्या को दिखाया जा रहा है, उसी की जांच पड़ताल करने के लिए, उसी चीज़ की पोस्टमार्टम करने के लिए स्नो टाइम्स अयोध्या धरातल पे पहुंच गया है। और अयोध्या की क्या सच्चाई है और अयोध्या में क्या हो रहा है, हम खास अयोध्या वासी से आपकी बात करेंगे। चाचा जी, क्या परिचय होगा? हमारा नाम भैया रवि है, हम यहीं के मूल निवासी हैं। जी जी बहुत अच्छा है, भव्य राम मंदिर का आज 22 तारीख को उद्घाटन है। जी जी इसके पहले यहाँ पे कोई व्यवस्था थी नहीं, जी जी लेकिन ये इसको राजनीतिक मुद्दा से न जोड़ा जाए और न किसी दल का न किसी नेता का इसमें कोई योगदान है। जी जी ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सबको सब मान्य है। जी जी और हम तो भाई आजीवन ऋणी रहेंगे सुप्रीम कोर्ट का कि उन्होंने बहुत अच्छा फैसला दिया है। जी जी इसके पहले शासन कई दल के आए, कांग्रेस भी आई, बीजेपी भी आई। जी जी मंदिर किसी के बनवाने से नहीं बन रहा है, जी जी ये कोर्ट के फैसले से बन रहा जी है। जी हम स्वागत उसका करते हैं। जी जी जी। इसमें किसी दल, किसी नेता का कोई हाथ नहीं है। भाई लोग इधर आ जाइए, इधर आ जाइए सभी लोग। जी जी। और हम लोगों को तो अपार खुशी है कि हमारे अयोध्या में रामलला का विराजमान होने जा रहे हैं। जिस प्रकार सभी लोग ताना मेहना मारते थे कि तिरपाल में रह रहे हैं रामलला, अब मंदिर बन रहा है, तो खुशी होगी, सभी हिंदू भाइयों को होगी। लेकिन और क्या कहना चाहेंगे मंदिर को लेकर? भाई हिंदू और मुसलमान यहाँ के सारे लोग खुश हैं। जी जी जी, सभी लोग खुश हैं, सभी लोग। जी जी। जैसे हम कहना चाहते हैं कि हमारे अयोध्या में कोई आता है, ठीक है, जी जी। कि पानी और लेटरिन के बिना जी तरसे ना, जो है, ठीक है, जी। ये आपको ध्यान देना चाहिए, जो है जी जी कि यहाँ पर जैसे अयोध्या धाम रेलवे जी स्टेशन, जी कैंपस लंबा है, कहीं ये वहाँ कैंपस लंबा है, बनना भी है, जो है, जी जी। आपने पहले आप बनवाइए, जी जी। फिर आप नया बनाइए। जो पुराना था, जो है,
अब नया बनवा रहे हैं क्या वहाँ? जी जी नया बना रहे हैं। पहले आप नए पुराने का व्यवस्था कर दीजिए। जो जनता है, किसी की बहन बिटिया आएंगे, कि किसी प्रधानमंत्री भी कोई आ गया क्या उनके खानदान में, क्या ऐसे लोग नहीं है जो है? जी जी जिस प्रकार चाचा जी अयोध्या राम मंदिर का जिस प्रकार जल्दबाजी में उद्घाटन लोग कह रहे हैं हो रहा है बिना बने हुए, कुछ महाराज जी हमको मिले थे आगे, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर क्या व्यवस्था है? नहीं नहीं, वो जो जल्दबाजी में नहीं हो रहा है, ये तो सुनियोजित ढंग से किया जा रहा है। इनका जो है प्रोग्राम था ही कि 2024 में 22 जनवरी को ये समय निर्धारित था। ये जल्दबाजी में नहीं है, बस ये है कि जिस कंपनियों को इन्होंने ठेका दिया हुआ था रोड की, नाली की या अन्य व्यवस्थाओं की, वो समय पूरा काम नहीं कर पाए हैं। या तो ये शासन की कमियां हैं या प्रशासन की कमियां हैं, या फिर वो जो है जिस कंपनी वालों को काम मिला है ये उनकी कमियां हैं। इसको आगे भी टाला जा सकता था, लेकिन अब मालूम नहीं क्या है कि अब भाई 22 जनवरी को सर कुछ महाराज जी हमको मिले थे, वो कह रहे थे कि 26 जनवरी को लाल किले पे भाषण देने के लिए प्रधानमंत्री जी इसको जल्द से जल्द उद्घाटन कर रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि जिस प्रकार बिना पूरा मंदिर का निर्माण हुए, पूरा कंप्लीट हुए, जिस प्रकार उद्घाटन किया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये गलत बात है। नहीं, गलत बात तो है ही है। अब इसको किसी राजनीतिक मुद्दे से जोड़ेंगे या आप संदेश देना चाहेंगे कि 26 जनवरी को आप इसको, कोई भी नेता अगर इसका उपयोग करता है, रामलला राम जी सबके हैं, किसी दल के नहीं है, किसी व्यक्ति के नहीं है, किसी जाति धर्म के नहीं है। आप इसको उपयोग न करिए या इसको जो है आप किसी प्रकार का मुद्दा न बनाइए। राम जी, ये तो हम पहले ही कह चुके हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, उसका भव्य निर्माण हो रहा है, और जनता जनार्दन का ये संदेश था। आपको गद्दी पे बैठाया गया, आप राजा हैं, आपको तो काम करना, वो जनता जनार्दन आपको बैठाए इसीलिए है। आप तो काम कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, आपका उसमें क्या सहयोग है? सहयोग कुछ नहीं है। आपको तो काम करने के लिए दिया गया है, आप गद्दी पे हैं, आप काम करिए। चाचा जी का कहने का सीधा सा मतलब है, कोई यहाँ पर एहसान नहीं कर रहा है, हम लोग आजीवन ऋणी हैं सुप्रीम कोर्ट का। अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं करता तो शायद आज यह दिन अयोध्या में देखने को नहीं पहले, इसके 5 साल पहले भी नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी शासन कर चुके हैं। जी जी फैसला नहीं आया था, वो भी नहीं बनवा पाए, और शायद नहीं आया होता तो ये फिर भी न बनवा। जी जी ये भी 5 साल पूरा ही ये भी जाता। तो इसमें किसी दल का, किसी नेता का कोई योगदान नहीं है। जी जी तो अयोध्या के आप प्रॉपर निवासी हैं चाचा जी, तो ये बताइए, जैसे बाहर से लोग 1500 2000 किलोमीटर दूर से अयोध्या आ रहे हैं, तो अयोध्या में कुछ क्या ऐसी और व्यवस्था आपके हिसाब से होनी चाहिए कि इस कड़ाके की ठंडी में, जिस प्रकार यहाँ पर अलाव की व्यवस्था नहीं है, कोई ठहरने की व्यवस्था नहीं है, इसमें यात्रियों को, राम भक्तों को बहुत परेशानी हो रही है, हम लोग देख रहे हैं, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत ज्यादा परेशानी है। सबसे पहली चीज, नगर निगम की कोई व्यवस्था नहीं। आप पूरी अयोध्या में घूम कर देख सकते हैं, अलाव आपको कहीं जलते हुए नहीं दिखेगा। और पंडाल भी बना हुआ है, तो इतने यहाँ तीर्थ यात्री आ रहे हैं कि वो भी कम पड़ जाएगा। गेस्ट हाउस सारे पहले ही से बुकिंग में चल रहे हैं। हमारे साथ में एक मैनेजर साहब आए भी हुए हैं, उनसे अभी पूछ लीजिए कि आपके गेस्ट हाउस में अभी आपको ठहरना हो तो आपको रूम नहीं मिलेगा। तो अलग से कुछ व्यवस्थाएं इनको करनी चाहिए थी, जिससे कि इस कड़ाके की ठंड में राम भक्तों को कोई कष्ट ना हो। अब व्यवस्थाएं तो बहुत कमी है भैया, उसको क्या कहा जाए, व्यवस्थाएं बिल्कुल ही नहीं है, बहुत एकदम ना के बराबर है व्यवस्था। तो देख सकते हैं हम, जो यहाँ के कुछ समाज सेवी व्यक्ति हैं, उनके लिए हमारा एक छोटा सा निवेदन है कि अगर समाज सेवा आपको करना ही करना है तो आके ज़मीन पे करिए, क्योंकि आपके अयोध्या में, आपके क्षेत्र में बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। अगर आपको बैनर लगवाना ही है तो आप ठहरने की व्यवस्था करिए, और इस कड़ाके की ठंडी में अलाव की व्यवस्था करके बैनर लगवाइए, ताकि सच में धरातल पे आपको दिखे कि यहाँ समाज सेवी हैं, और झूठा बैनर टांगने से या झूठी वाहवाही लूटने से कोई कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ के समाज सेवी से हमारी यही प्रार्थना थी। और चाचा जी, आप हमसे बात किए, इतना कीमती समय दिए इस ठंडी में, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए ऐसे ही सच्चे खबर। धन्यवाद, आपके चैनल को भी धन्यवाद। हम चाहते हैं कि हमारी बात को आप दूर दूर तक पहुँचाइए, ताकि सारी सच्चाई जान सके। अयोध्या में अभी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। हम तो यही लोगों से कहेंगे कि 2-4 महीने बाद आए, जब व्यवस्था यहाँ ढंग से हो जाए, ठंड में जो है परेशान ना हो।
अभी बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ इकट्ठा करने कोई मतलब नहीं है। जिस प्रकार चाचा जी कह रहे हैं कि लोग उतावले होकर टीवी में और मोबाइल में देखकर अयोध्या सीधा चले आ रहे हैं, ऊंची ऊंची बातों को देखकर, ऐसा धरातल पे भी कुछ व्यवस्था नहीं है। इस कड़ाके की ठंडी में अपने घर पे ही रहें, 2-4 महीने 5 महीने बाद आए, फिर भी सही व्यवस्था दिखेगी। कैमरामैन कन्हैया के साथ मैं ललित यादव।